हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को आपका ज़्यादातर ले रहे हैं आपका जो किसी किसी कंपनी के आपके है, जो आपका टेक्निकल राउंड होता है आपका, उसमें जिन प्रोग्रामों को ज़्यादातर पूछा जाता है आपका, जैसे आपका गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, TCS, एसेंचर, इन्फोसिस, इन कंपनियों का जब आपका प्लेसमेंट का जो टेक्निकल राउंड होता है आपका, उसमें वो कुछ खास तरीके के प्रोग्राम पूछते हैं आपके। देखिए, वो प्रोग्राम ना तो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और ना ही बहुत आसान होते हैं आपके, पर उनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ब्रूट फोर्स लॉजिक आपका, और एक होता है आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक आपका। तो कई बार जो कंपनियां हैं वो कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि आप इसको इस क्राइटेरिया के साथ ही सॉल्व करके दिखाइए। हो सकता है वो आपके ब्रूट फोर्स लॉजिक से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा हो, तो आपसे कह देंगे कि इसको आप ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व करके दिखाइए। जैसे कि आपका बहुत सिंपल सा प्रोग्राम आपका कि आपको सॉर्टिंग करनी है। देखिए, नॉर्मल सॉर्टिंग तो आपके बबल सॉर्ट से भी हो सकता है, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, पर ये हमेशा आपको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में आपके सॉल्व कर रहे होते हैं आपके। और इसी को अगर आप क्विक सॉर्ट से या मस्ट सॉर्ट से अगर सॉर्ट करते हैं तो ये आपका एन लॉग एन टाइम पर सॉल्व हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके अगर याद हो तो लास्ट के जो आपके 8-10 प्रोग्राम है आपके, वो आपके सर्चिंग पे थे आपके। बेसिकली सर्चिंग पे एग्जैक्टली नहीं थे, बट उनमें आप सर्चिंग टेक्निक लगाते हैं तो उससे सॉल्व हो जा रहे थे आपके। तो अगर आप नॉर्मली अगर आप लीनियर सर्च लगाते हैं तो ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व होता है, पर यहीं पर अगर आप किसी तरीके से आप बाइनरी सर्च लगा ले जाते हैं तो ये आपका लॉग एन टाइम पर सॉल्व हो जाएगा आपका। तो देखिए, आपसे कंपनियां चाहती है कि आप इसको ऑप्टिमाइज तरीके से प्रोग्रामिंग करें, ना कि ब्रूट फोर्स तरीके से आपका प्रोग्रामिंग करें आपका। तो जो आपके प्लेसमेंट टेक्निकल राउंड की जो आपकी प्लेलिस्ट है, इसमें अराउंड आपके 55 प्लस प्रोग्राम हो चुके हैं। अगर आप इन सभी प्रोग्रामों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले जाते हैं, इनको अगर आप ये हो जाए कि आपको आप कोई भी प्रोग्राम इनमें से आ जाए तो आप कर सकते हैं, तो आप कभी भी एक नया प्रोग्राम भी आप ट्राई कर पाएंगे। आपका एक नए प्रोग्राम को भी आप ऑप्टिमाइज कर ले जाएंगे आपका। अदरवाइज क्या होगा कि जब आपका प्लेसमेंट टाइम आएगा तो आपसे जब कहा जाएगा कि आप ऑप्टिमाइज कोड लिखिए, तो आप ब्रूट फोर्स लॉजिक तो लिख ले जाएंगे, पर जब आप ऑप्टिमाइज की बारी आएगी तो वहां पर आप फंस जाते हैं आपके यहाँ पर। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको दिक्कतें महसूस हो, मैं नहीं चाहता हूं कि आप उस वक्त आपको लगे कि आपने थोड़ा बहुत और मेहनत कर ली होती। तो आप इस प्लेलिस्ट के सारे प्रोग्रामों की प्रैक्टिस करिए, तो आप अपने आप जो नया आपका प्रोग्राम आएगा आप उसको भी ऑप्टिमाइज कर ले जाएंगे आपका। देखिए, अगर आपको ये मेरी प्लेलिस्ट पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ आप लाइक करिए, आप सभी दोस्तों का शेयर करिए इसको आपका। देखिए, आज हम जिस प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो देखिए कौन सा प्रोग्राम है, देखिए ध्यान से रहा। देखिए, वो प्रोग्राम है आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट सबेरे आपका, और ये लीड कोड का देखिए 152 नंबर देखिए प्रोग्राम है। आपको लीड कोड के प्रोग्राम अगर आप लगाते हो तो ये 152 नंबर अगर प्रोग्राम को चेक करेंगे तो ये प्रोग्राम आपको मिल जाएगा आपका। ठीक है, आपको लीड कोड, आपको हैकर रैंक्स, आपको गीक्स फॉर गीक्स, इन सब के प्रोग्रामों की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, आज का जो प्रोग्राम है मैक्सिमम प्रोडक्ट सबेरे, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर इसका आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक और प्लस इसका आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए जरा। देखिए, सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या, देखिए आपकी मैक्सिमम प्रोडक्ट सबेरे। क्वेश्चन पढ़िए, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, नम्स नाम का एरे है, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, वैसे मैंने देखिए AR रखा। देखिए आपका फाइंड अ सबेरे, सबेरे किसको कहते हैं, एक एरे के एक पार्ट को सबेरे कहते हैं आपका। दैट हैज लार्जेस्ट प्रोडक्ट, मतलब आपको वो सबेरे ढूंढना है जिनका जो प्रोडक्ट, जिसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आना चाहिए आपका। एंड रिटर्न द प्रोडक्ट आपका, और उस प्रोडक्ट का आपको क्या करना, रिटर्न करना आपका। मतलब आपको वो सबेरे आपको रिटर्न करना है जिसका प्रोडक्ट, जिसके एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा आ रहा हो आपका। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपका 2, 3, -2 और 4, ये देखिए आपके 4 एलिमेंट्स हैं। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 और 3 6 होता है आपका, और 6 इंटू -2 देखिए आपके -12 हो जाएगा आपका। -12 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 12 इंटू 4 48, -48 आपका। तो ये तो माइनस में आ रहा है, पर अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आप आंसर आपका प्लस में 6 आ रहा है आपका। यही वो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है आपका जो आपको रिटर्न होगा आपका। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपका एक एरे 2, 0, 1, देखिए 2 इंटू 0 करेंगे तो भी 0 हो जाएगा आपका, 0 इंटू 1 करेंगे तो भी देखिए 0 हो जाएगा आपका। तो ये एक आपका सबेरे नहीं, मतलब आपका इसका जो आउटपुट आएगा 0 आ जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं आपके। एक आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक है आपका, ठीक है, आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक हमेशा ज्यादा टाइम लेके सॉल्व होगा आपका, पर वो बहुत आसान होता है आपका, तभी उसको ब्रूट फोर्स लॉजिक कहते हैं आपका। और एक होगा आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक आपका। अब देखिए, मैं इसको कैसे करता हूँ, किस प्रकार से करता हूँ, वो देखिए दिखाता हूँ आपको ध्यान से। पहले ब्रूट फोर्स लॉजिक, देन इसका आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक, ध्यान से देखिए जरा। देखिए, सबसे पहले देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक, इसको आपका नाइव अप्रोच भी कहते हैं। देखिए आपका
ठीक है आपका। ये कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए इन सबके बाद नंबरिंग कर लीजिए। देखिए 0 है, 1 है, 2, 3, 4 और 5 देखिए आपका। देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा आपका, एक यहाँ पर लूप चलाने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लीजिए, रिजल्ट या आंसर जो भी आप नाम देना चाहें। इसमें आप एरे ऑफ 0 की वैल्यू को स्टोर कर लीजिए आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। तो आपका जो, चलिए यहाँ पर देखे ले लो मैं आपका, देखिए रिजल्ट जो आपका है वो आपका -2 हो जाएगा इसलिए आपका, ठीक है आपका। अब यहाँ पे एक लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 0 से आई लेस देन आपका साइज तक आपका n और i प्लस प्लस आपका। और इसके अंदर देखिए एक आपका मल्टीप्लाई, एक और वेरिएबल लीजिए मल्टीप्लाई, जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 कर दीजिए आपका। इनिशियल लेके 1 इसलिए करता है कि जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आपका और वो 0 होगा तो 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होंगे सब 0 बन जाएंगे आपके। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आपका 1 से आपका, ठीक है। इसके अंदर देखिए दूसरा लूप चलाइए, फॉर j इक्वल टू देखिए आपका यहाँ पर i से लूप चलेगा आपका, ठीक है आपका। और j लेस देन n, j प्लस प्लस आपका। और इसके अंदर देखिए आपका मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई इक्वल टू एरे ऑफ j। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आपका, यहाँ पर चेक कर लीजिए कि जो रिजल्ट में जो वैल्यू आ रही है और जो मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आ रही है, इनमें से जो मैक्सिमम है आपका उसको आप स्टोर कर लीजिए। तो देखिए रिजल्ट इक्वल टू, देखिए हमने क्या लिखा आपका, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन अगर आपका मल्टीप्लाई है तो क्वेश्चन मार्क, तो रिजल्ट ही आपका स्टोर हो जाएगा, नहीं तो आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई आप स्टोर कर लीजिए आपका। दैट्स ऑल बस आपका। और ये आपका लूप चलता रहेगा देखिए आपका, ठीक है आपका। और जब ये लूप से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न रिजल्ट। दैट्स ऑल बस आपका। अब एक बार पहले मैं इसको थोड़ा ड्राइव करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें सब कुछ सही होने के बाद भी फिर ड्रॉबैक क्या देखिए आपका। ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए मैंने आपका यहाँ पर आई की वैल्यू 0 ली है और जे की वैल्यू भी देखिए 0 ली है आपकी, ठीक है आपका। ये आपका स्टार्टिंग हो गया आपका, आई 0 है, हाँ देखिए आपका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा आपका। अब देखिए मल्टीप्लाई को मैंने 1 को देखिए आपका पहले किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा, -2, ठीक है आपका। और रिजल्ट में पहले से -2 था आपका, तो यहाँ पर ये कंडीशन से ट्रू है, ये फॉल्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, दोनों सेम वैल्यू है आपकी। आगे बढ़ा, जे की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई आपकी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है आपका, जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा आपका ये कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा आपका, क्योंकि -2 इंटू 6 -12 हो गया आपका। क्योंकि देखिए अभी भी आपका -2 देखिए आपका बड़ा है -12 से आपका, तो रिजल्ट -2 ही रहा आपका। अब आपका जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी। देखिए 2 पे कितना, -3 है आपका, तो -12 इंटू -3 कितना हो जाएगा आपका, +36 हो जाएगा आपका। अब के बाद देखिए यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा आपका, क्योंकि -2 आपका 36 से आपका बड़ा नहीं है, तो आपका मल्टीप्लाई की वैल्यू रिजल्ट में आ जाएगी, तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी होगा, 36 हो गई आपकी। ये हो जाएगा देखिए कितना आपका 3 में -10 है, तो 36 इंटू -10 -360। अभी भी देखिए आपका 36 से बड़ा है, तो 36 रहेगा आपका। जब ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा आपका तो ये 0 हो जाएगा आपका, ठीक है आपका। ऐसे 4 और देन 5 आपका लास्ट में फिर 0 हो जाएगा आपका। तो देखिए अभी तक फिलहाल 36 सबसे बड़ा नंबर आया आपका। और वो कौन सा समय था, ये था आपका, ये आपका, ठीक है आपका। तो फिलहाल के लिए इतना हो गया। अब आपका आई का लूप दोबारा चलेगा, तो आई की वैल्यू कितने, इसको तो रफ कर लीजिए एक बार जरा, देखिए इसको पूरे को रफ कर लीजिए, ठीक है आपका। और अब आपका आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिजल्ट उतना ही रहेगा जितना था आपका, और आई की वैल्यू हो जाएगी 1 आपकी, तो जे की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 1 से स्टार्ट होगा आपका। तो देखिए सबसे पहले 6 इंटू 1, इसको तो रफ कर लीजिए एक मिनट के लिए। देखिए 6 इंटू 1 होगा आपका, ठीक है आपका, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा आपका। 36 में से 6 ही आपका 36 से बड़ा आपका, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जे प्लस प्लस जे की वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी। यहाँ पर देखिए -3 है आपका, तो 6 इंटू -3 -18, ये हो गया आपका। अभी भी 36 बड़ा आपका, अब ये 3 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर कितना आपका -10 है आपका, तो -10 इंटू -18 ये हो जाएगा आपका +180। अब देखिए यहाँ पर आपका क्योंकि 36 आपका 180 से बड़ा नहीं है, तो अब यहाँ पर आपको 180 स्टोर हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 4 आपका। 4 में देखिए 0 है, तो इंटू 0 0, ये 5 होगा, तो ये भी देखिए आपका फिर 0 बन जाएगा आपका। तो फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है कौन सा आ रहा है, 180। और 180 किसका आंसर है, इससे आया देखिए आपका,
इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका। इसी प्रकार से सोन ये चलता रहेगा आपका। और आप शायद देख रहे होंगे कि आगे जब आपका आगे बढ़ेगा तो आप तो जीरो ही मिलते रहेंगे आपको। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए 180 आपका है, और 180 आपका देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका रिटर्न हो जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको किस प्रकार से उसको सॉल्व करना आपको समझ में आ गया होगा आपका। पर जो इसका मेन देखिए आपका सब कुछ आंसर सही निकल रहा है, बहुत आसान से लॉजिक भी था आपका, पर जो इसका मेन ड्रॉबैक आपका है वो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आपका, और इसी को आपको ऑप्टिमाइज करना है। इसी को आपको लीनियर टाइम पर, ऑर्डर ऑफ n टाइम पर इसको सॉल्व करके दिखाना है। कैसे होगा आपको खुद देख के बाद बताता हूँ। पहले इसका फंक्शन देखिए, फिर इसको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दो। ध्यान देखिए जरा, ये देखिए आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन देखिए बनाया है। एक एरे पास किया, साइज ले लिया आपका। रिजल्ट में देखिए पहले एरे ऑफ जीरो में जो वैल्यू थी वो रिजल्ट में स्टोर हो गया। एक आई का लूप चलाया आपने जीरो से, मल्टीप्लाई को 1 ले लिया पहले आपने, जे इक्वल टू आई से लेस देन n तक लूप चला रहे देखिए आपका। यहाँ पर देखिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपका, और फिर आप क्या कर रहे हैं, इनमें से जो भी बड़ी वैल्यू है वो आप रिजल्ट में स्टोर करते आ रहे हैं आपका। तो जो भी मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको निकलेगा लास्ट में आपका, वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा आपका। और इन एग्जाम्पल के हिसाब से, इन नंबरों के हिसाब से जो उसका आंसर आएगा 180 आएगा आपका। पर अगेन जो मैंने आपको बताया देखिए, एक लूप देखिए ये चल रहा आपका n का आपका, उसके अंदर भी देखिए आपका जो लूप चलो n का चल रहा है देखिए आपका। क्योंकि लूप जब n का चलता है तो आपका एक आपका ऑर्डर ऑफ n है, इनटू दूसरा भी ऑर्डर ऑफ n, तो n इंटू n स्क्वायर हो गया। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपके ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी आपकी। और यही आपका क्या है, इसका मेन ड्रॉबैक आपका। सही आउटपुट निकलने के बावजूद भी आपका ये कई कंपनी के हिसाब से अगर उनकी कुछ क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि इसको आप ऑर्डर ऑफ n टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए, तो वहां पर ये प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ पर वो आपको रिजेक्ट कर देंगे आपका। तो उस वक्त आपको ये लगेगा कि थोड़ा सा मैंने और पढ़ लिया होता, या थोड़ा सा मुझे ऑप्टिमाइजेशन और आ जाता आपका, तो मैं भी आज इस इंटरव्यू में या इस टेक्निकल राउंड में आपका पास हो जाता आपका। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आपको देखिए, ब्रूट फोर्स लॉजिक कभी बेकार नहीं होता है। ब्रूट फोर्स लॉजिक से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पर उसको और ऑप्टिमाइज करना सीखिए। तो पहले मैं एक बार इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर इसको आपको दिखाता हूँ कि इसको आपको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। ये ध्यान देखिए जरा। देखिए सबसे पहले आप दो हेडर फाइल इंक्लूड करिए, जो मैं आपके हर प्रोग्राम में करता हूँ। एक हैश इंक्लूड आपका stdio.h, ये तो आपका प्रिंटअप स्कैनअप के लिए आपका। और एक आपके देखिए करने जा रहा हूँ stdlib, हैश इंक्लूड stdlib। इसका देखिए मेन पर्पज होता है स्क्रीन को क्लियर करना। एक फंक्शन होता है सिस्टम, उसके लिए मैं इस हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले वर्ड मेन, इसके अंदर देखिए एक चाहे तो आप एरे को इनिशियलाइज कर लीजिए, चाहे तो आप एक एरे में इनपुट ले लीजिए। मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एरे इक्वल टू देखिए आपका यहाँ पर -2 था, मैं वही नंबर ले रहा हूँ पहले, बाद में आप नंबर बदल सकते हैं। -2 था, एक 6 था आपका, एक -3 था आपका, और एक आपका था -10 आपका, -10, और एक 0 था आपका, और एक आपका 2 था आपका। ये कुछ नंबर थे आपके। और देखिए यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका साइज आपको कैलकुलेट कर देगा। साइज कैसे निकालूँ, देखिए एक फॉर्मूला से देखिए, इंटीजर साइज इक्वल टू साइज ऑफ एरे। ये टोटल एरे कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है ये बता रहा है, बट डिवाइड में कर दूंगा आपका साइज ऑफ एरे ऑफ 0। एक इंडेक्स कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है, जब उससे डिवाइड करूंगा तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल आएगा। सिस्टम फंक्शन से स्क्रीन को क्लियर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल लीजिए, इंटीजर मैक्सिमम प्रोडक्ट आपका, चल प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल टू एक फंक्शन कॉल कर दीजिए आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट। इसमें एरे को पास कर दीजिए, साथ में साइज को पास कर दीजिए आपका, दैट्स ऑल आपका। और यहाँ पर एक मैसेज दे दिए, प्रिंटफ मैक्सिमम प्रोडक्ट इज कॉमा प्रोडक्ट, ठीक है, दैट्स ऑल बस आपका। अब जो आपने फंक्शन यहाँ पर कॉल किया है ये आपको बनाना ही पड़ेगा, तो इसको बना लेते हैं। इंटीजर मैक्सिमम प्रोडक्ट आपका, एक इंटीजर एरे, और एक यहाँ पर इंटीजर साइज के लिए चले n ले लेता हूँ, ठीक है आपका यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले एक इंटीजर चले आंसर या प्रोडक्ट, जो भी आप नाम देना चाहें इसका, एरे ऑफ 0 को स्टोर कर लीजिए आपको इसमें। और इसके अलावा दो आपके लूपिंग वेरिएबल आई और जे ले लेता हूँ आपका, देखिए यहाँ पर, और एक मल्टीप्लाई नाम का वेरिएबल आपका, दैट्स ऑल बस आपका। सबसे पहले आप पहले लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 0 थी, आई लेस देन n है, और आई प्लस प्लस आपका। इसके अंदर आपका मल्टीप्लाई की वैल्यू पहले इनिशियली 1 कर दीजिए, आपका हर बार 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा आपका। और फॉर जे की वैल्यू आई से लूप चलेगा, देखिए जो आई है वहाँ से वो आगे बढ़ेगा आपका, ठीक है, आई, और अब जे लेस देन n, जे प्लस प्लस,
इसके अंदर देखिए आपका मैं मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दूंगा आपका एरे ऑफ जे। अब देखिए यहाँ तक जो भी आपका आंसर निकल रहा है उसको पहले चेक कर लीजिए। यहाँ पर आंसर इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, मल्टीप्लाई या किसी को किसे कंपेयर कर सकते हैं, ग्रेटर देन अगर आपका आंसर है तो आपका क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई, नहीं तो आपका आंसर, ठीक है। और दैट्स ऑल, आपका बाहर निकल कर रिटर्न आंसर कर दीजिए आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पर। तो देखिए इसको अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करता हूँ आपका, ठीक है, आपका ये लूप जीरो चलेगा आपका, ये आई से लेकर एन तक चलेगा आपका, और जिस भी सवेरे का जो प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होगा वो आंसर में स्टोर होता रहेगा आपका। देखिए इस एग्जांपल के हिसाब से ये जो आपका प्रोडक्ट है ये आपका देखिए 6 - 3 और आपका 10, इनका जो प्रोडक्ट है आपका वो सबसे ये सवेरे का प्रोडक्ट सबसे बड़ा निकलेगा। देखिए आपका, देखिए यहाँ पर आपका दो वैल्यू माइनस में है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, आपको मालूम ही होगा आपका। तो 10 × 3 आपका 30 × 6 180 आपका, तो 180 इसका आपका आंसर निकलेगा। चेक करके देखते रहा, इसका आंसर 180 निकलता। एक बार इसको रन करा के देखिए। देखिए मैं इसके बाद फिर आपको इसके नंबर बदल के भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए आपका 180 देखिए बिल्कुल सही आंसर निकल रहा है। देखिए आपका, ठीक है, अब थोड़ा सा इसके नंबर बदल के देख लेते हैं। देखिए अगर मैं इन केस इसको आपका देखिए प्लस कर देता हूँ, देखिए आपका प्लस। अब अगर आप बहुत ध्यान देखें तो 2 × 6 देखिए ये भी माइनस में आपका, ये जो आपका 2 है ये माइनस में है आपका, एक तो ये माइनस में हो गया आपका और एक देखिए ये माइनस में आपका। तो अगर आप इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा निकलेगा आपका। तो 10 × 3 आपका 30 × 6 आपका 180 प्लस × 2 360 इसका देखिए आंसर निकलेगा। चेक करते हैं देखिए सही निकलता नहीं निकलता आपका। अगर देखिए इसका आंसर अगर आपका 360 निकलता है तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये देखिए आपका, तो बिल्कुल देखिए 360 निकल गया, बिल्कुल सही आपका आंसर निकल रहा है आपका। तो देखिए ये जो ब्रूट फोर्स लॉजिक था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसको ब्रूट फोर्स लॉजिक क्यों कह रहा हूँ, देखो इसका मेन रीजन आपका है कि देखिए ये आपका टाइम कॉम्प्लीट, एक देखिए लूप ये चल रहा है एन का आपका, ये एन टाइम चल रहा है आपका, और एक उसी के अंदर देखिए एक लूप चल रहा है ये देखिए आपका एन टाइम का आपका। तो एन × एन, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो जो उसकी टाइम कॉम्प्लिटी है वो आपके निकल जा रही है आपके ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आपका, और ये इसका मेन ड्रॉबैक था आपका। इसी को ऑप्टिमाइज करके आपको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व करना है आपका। अब ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे कैसे सॉल्व होगा, ये थोड़ा सा आपका देखिए ऑप्टिमाइजेशन है आपका। इसको आप किस प्रकार से आप इसको परस्यू करते हैं कोडिंग के लिए आपका, वो थोड़ा ध्यान रखना आपका। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका ऑप्टिमाइजेशन मैं कैसे करूँगा, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करूँगा, जरा ध्यान देखिए जरा आपका। देखिए ये एक आपका देखिए टाइम एफिशिएंट और देखिए आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक है आपका। मैं देखिए इसको कैसे करता हूँ, किस प्रकार से करता हूँ, जरा ध्यान देखिएगा जरा आपका। मैं किस प्रकार से इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर, देखिए मैं इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। अब ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे कैसे सॉल्व होगा, ध्यान देखिए जरा आपका। मैं देखिए इनके ऊपर नंबरिंग कर लेता हूँ 0 1 2 3 4 और 5। देखिए मैं यहाँ पर आपके दो वेरिएबल लेने जा रहा हूँ, एक आपका है लेफ्ट प्रोडक्ट और एक आपका राइट प्रोडक्ट, और एक आपका आंसर होगा। ध्यान देखिए मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए आपका ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है और ये आपका आंसर है। जो आंसर होगा वो तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा आपका वो आपका आंसर होगा। देखिए इनिशियली जो आपका आंसर है वो आपका एरे ऑफ क्या होगा आपका 0। तो आपका जो सबसे जो आपका आंसर है देखिए आपका ये आपका लेफ्ट प्रोडक्ट, चलिए ये आपका लेफ्ट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, आपका लेफ्ट प्रोडक्ट, ये आपका राइट प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, और ये आपका है आंसर। तो फिलहाल आंसर आपका कितना -2 है आपका, ठीक है आपका। अब ध्यान देखिएगा आपकी जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू चलिए इनिशियली आपकी 0 है। अब मैं यहाँ पर देखिए 2 लाइन लिखूंगा, देखिए ध्यान से आपका। यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ आपका एक लेफ्ट इक्वल टू आपका लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ आई। एक तो ये लिख रहा हूँ आपका, देखिए इससे लेफ्ट निकलेगा आपका, और एक लिख रहा हूँ राइट, देखिए आपका राइट इक्वल टू राइट इंटू एरे ऑफ n-1 - i। तो देखिए ये क्या करेगा आपका, ये आपका राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेगा लेफ्ट राइट वाला, और लेफ्ट वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेगा आपका। अब देखिए फर्स्ट टाइम आई के लिए जब 0 थी आपकी, तो देखिए लेफ्ट इंटू, तो जो इनिशियल लेफ्ट की वैल्यू आपकी क्या होगी 1 होगी आपकी, ठीक है। जिस प्रकार से आंसर आपका ये था आपका, उसी प्रकार से आप यहाँ पर लेफ्ट को 1 कर दीजिए और साथ में आप राइट को 1 कर दीजिए आपका। तो ध्यान देखिए जरा आपका, देखिए लेफ्ट इंटू एरे ऑफ आई आपका, तो लेफ्ट इंटू आपका -2, तो 1 × -2 हो गया आपका, यहाँ -2 आया आपका। उसी प्रकार से जब आप राइट से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए आपका, तो
तो n माइनस वन, तो n की साइज क्या है 6, 6 माइनस वन 5, 5 माइनस 0 5, 5 पे क्या 2 है आपका, तो इसका आंसर 2 आ गया आपका। अब आप इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आंसर में स्टोर कर लीजिए आपका। तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है, तो अब आंसर में 2 आ गया आपका। तो इसका मतलब है फिलहाल के लिए 2 सबसे बड़ा आपका क्या है, आपका प्रोडक्ट, सवेरे का प्रोडक्ट है आपका। चलिए ठीक है, आई की वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए इसमें आपका 6 से मल्टीप्लाई करी तो -2 इंटू -6 कितना हो जाएगा, देखिए -2 इंटू 6 ये हो जाएगा आपका -12, ठीक है आपका -12, ठीक है आपका। उसी प्रकार से जब आपका इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एरे ऑफ n माइनस वन माइनस आई तो 0 मिलेगा आपका। तो यहाँ पर 2 इंटू 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए छोटी सी कंडीशन होगी आपकी, जब भी आपका आंसर 0 आए तो आप इसको 1 कंसिडर कर लीजिएगा, अभी नहीं। पहले तो देखिए इस मैक्स में कर ले -12, 0 और 2 में सबसे बड़ा कौन है, 2 ही है सबसे बड़ा आपका फिलहाल, ठीक है। इसके बाद जब भी आपको 0 मिले, क्योंकि अगर 0 से अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 होता रहेगा आपका, तो जब भी आपका लेफ्ट या राइट 0 होगा आप उसको 1 मान लीजिएगा, ठीक है। अब आपका आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई आपकी। 2 पे कितना है, -3 आपका है। तो देखिए आपका -12 इंटू -3 ये हो जाएगा आपका +36 आपका। और जब क्योंकि 0 हो गया तो आपका तो 1 इंटू ये, इसको आप 1 मान लीजिए, इंटू -10 आपका, ये पीछे से मल्टीप्लाई कर रहा है आपका -10 आपका, तो ये हो जाएगा आपका -10 आपका। अब देखिए 36 -10 और 2 में सबसे बड़ा कौन सा है, 36 सबसे बड़ा आपका, देखिए आपका ये भी आपका आंसर मिल गया आपका, ठीक है आपका। आगे बढ़िए जरा आपका देखिए, अब आपका देखिए अगला क्या मिलेगा इसको, आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर आपकी, आई की वैल्यू 3 हो गई। अब 3 पे क्या देखिए -10 आपका है। अब जरा इसको चेक करिएगा क्या क्या आंसर निकलेगा, देखिए -10 यहाँ पर 36 इंटू -10 ये हो जाएगा -360। और अब इधर आ जाइए, इधर देखिए -10 इंटू -3 ये कितना हो जाएगा आपका, +30। अभी भी देखिए एक -360 है, 30 और 36 सबसे बड़ा 36 ही आपका है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए 4 हो गया आपका। अब इसमें देखिए -360 इंटू 0 -360 इंटू 0 ये तो 0 हो गया देखिए आपका। अब जब 0 होगा तो अगली बार इसको मैं 1 काउंट कर लूँगा आपका। इधर आ जाइए, देखिए ये आपका 30 था आपका, तो 30 इंटू 6 ये हो जाएगा 180 आपका। अब देखिए 0 180 और 36 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 180 आपका है। तो अभी तक फिलहाल 180 सबसे बड़ा सवेरे का आपका प्रोडक्ट है आपका। अब ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। 5 पे देखिए आपको ये 0 था, जिसको 1 मान लीजिए, 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 आपका। और ये कितना हो जाएगा देखिए आपका 180 इंटू -2 ये हो जाएगा आपका -360 आपका। अब देखिए 2 -360 और 180 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 180 सबसे बड़ा नंबर आपका। और अभी आपको लूप चलना हो जाएगा बंद आपका, देखिए आपका। तो देखिए 180 देखिए सबसे बड़ा नंबर आया आपका, और यही अगर आपको याद हो तो इन्हीं नंबरों के साथ आपका जो सबसे बड़ा आपका प्रोडक्ट सवेरे का प्रोडक्ट था वो 180 ही था आपका। और देखिए आपका आंसर आपको मिल गया आपका। तो आई थिंक बहुत आसानी से देखिए हमने सॉल्व कर लिया, और मैंने इसको लीनियर टाइम पर देखिए सिर्फ एक बार इटरेट किया आपका, और देखिए आपका आंसर मिल गया आपका, जिसकी वजह से जो इसके आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकली वो क्या निकल गया, आपके ऑर्डर ऑफ एन निकल गया आपकी। और यही आप चाहते थे कि आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे इसको सॉल्व कर दीजिए आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं इसको किस प्रकार से कर रहा हूँ आपका। तो एक बार पहले इसको आपको फंक्शन दिखाता हूँ कि इसका फंक्शन कैसे बनेगा आपका, फिर इसको आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि इसको प्रैक्टिकली कैसे करूँगा। तो ध्यान देखिए जरा, देखिए जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया था ड्राइंग करके दिखा, देखिए पूरा आप देखिए लेफ्ट प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट और एक आई और आंसर, आई आपको लूप चलाने के लिए हो गया। लेफ्ट प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट देखिए 1 है आपके। आंसर को पहले आपने एरो ऑफ 0 में जो आपका था वो आपने स्टोर कर लिया, देखिए आपने। देखिए अब आपने जो लूप चलाया देखिए 0 से लेकर अंत तक, और यहाँ पर देखिए जो मैं आपसे कहा था कि जब भी 0 हो जाएगा, देखिए लेफ्ट प्रोडक्ट अगर 0 है तो आपका 1 हो जाएगा, नहीं तो लेफ्ट प्रोडक्ट ही रहेगा आपका। और अगर राइट प्रोडक्ट अगर आपको 0 है तो ये 1 हो जाएगा, वरना राइट प्रोडक्ट ही रह जाएगा आपका। और देखिए मैं यहाँ पर लेफ्ट प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एरे ऑफ आई से, और देखिए राइट प्रोडक्ट को देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एरे ऑफ n माइनस 1 माइनस आई से, देखिए आपका। और उसके बाद देखिए मेरे पास एक मैक्स नाम का फंक्शन होगा। देखिए C++ या जो आपके जावा इन सब में तो आपका ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, बस मैं क्योंकि इसको सी में कर रहा हूँ तो मैं देखिए मैक्स नाम का मैक्स देखिए इन जो तीनों में से लेफ्ट राइट और आंसर में जो सबसे बड़ा नंबर था वो मुझे चाहिए था। तो देखिए लेफ्ट राइट में जो सबसे बड़ा नंबर था वो मिल जाएगा, और फिर मैक्स में उसमें से जो 2 नंबर से बड़ा तो आंसर में आ जाएगा आपका। और फाइनली
जब आपका लूप चलना बंद होगा, आपका जो आपका आंसर था वो रिटर्न हो जाएगा आपका। और ध्यान देखिए, मैंने इसको सिर्फ लीनियर टाइम पर देखिए इसको सॉल्व किया आपका। तो देखिए मैंने इसको आपका एक हिसाब से इसको आप स्लाइडिंग विंडो भी कह सकते हैं आपका। मैं आपका लेफ्ट से भी और राइट से भी दोनों को देखिए क्या करता हूँ, स्लाइड करता है। देखिए आपका, देखिए जो इसका सबसे बेस्ट पार्ट था वो क्या था आपका, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो निकल के आ रही है वो आपके निकल के आ रही है ऑर्डर ऑफ एन आपकी। तो आपने पहले जो आपने ब्रूट फोर्स लॉजिक सॉल्व किया था वो आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर था आपका। तो आपने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर को कन्वर्ट किसमें कर दिया, ऑर्डर ऑफ एन में कर दिया। सोचिए आपने कितना ज्यादा आपने कोड को ऑप्टिमाइज कर दिया आपने। तो यही इसका देखिए आपका एक ब्यूटी होती है प्रोग्रामिंग की। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप किस प्रकार से आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यही सबसे बेस्ट पार्ट होता है आपका। तो देखिए अब मैं इसको एक बार आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ कि किस प्रकार से ये सही आंसर निकालने जा रहा। तो इन नंबरों के साथ मैं नंबर चेंज नहीं करूँगा, इन नंबरों के साथ जो इसका आंसर आना चाहिए वो 180 आना चाहिए आपका। ये आपका देखिए सवेरे था, इसका आंसर आपका 180 आ रहा आपका। देखिए जो ध्यान से इसको देखिए, सबसे पहले आप अपने पुराने जो ब्रूट फोर्स लॉजिक को रिमार्क बना दीजिए। मैं देखिए यहाँ से यहाँ तक रिमार्क बना दे रहा हूँ आपका। और उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर कुछ वेरिएबल ले रहा हूँ। एक लेफ्ट प्रोडक्ट, चलिए लेफ्ट को लेफ्ट ही नाम दे रहा हूँ आपका। एक राइट नाम को वेरिएबल ले रहा हूँ, ये राइट प्रोडक्ट निकालेगा आपका। एक आपका देखिए लूप चलाने के लिए आपका आई ले रहा हूँ आपका। यहाँ पर लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल टू 1 कर दीजिए पहले आपका। एक लूप चलाइए फॉर आपका, यहाँ पर आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन तक लूप चल जाएगा आपका, और आई प्लस प्लस। और आपको पहले यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि लेफ्ट और राइट की वैल्यू कहीं 0 तो नहीं हो गई है। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट इक्वल टू, अगर लेफ्ट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर आपका ये 1 हो जाएगा आपका, नहीं तो आपका जो लेफ्ट की वैल्यू तो वही रह जाएगी आपकी। ठीक है आपका, ये आपका टर्नरी ऑपरेटर आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार राइट को भी कर दीजिए, राइट इक्वल टू हो जाएगा आपका। अगर राइट इक्वल टू 0 है तो ये 1 हो जाएगा आपका, नहीं तो राइट की वैल्यू राइट ही रह जाएगी आपकी। यहाँ पर देखिए लेफ्ट को मल्टीप्लाई इक्वल टू एरे ऑफ आई, तो ये लेफ्ट से आपका मल्टीप्लाई करेगा आपका। इसी प्रकार से राइट इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल टू एरे ऑफ। अब देखिए या तो आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लीजिए जो आपको राइट से आपको इधर को स्लाइड करेगा, अदरवाइज n-1 माइनस आई कर दीजिए आपका, तभी देखिए बात वही रहेगी आपकी। आप चलो कैलकुलेट करके देख लीजिए, वही निकालेगा आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन तीनों में से आपका किस में से ऐसे एक आपको आंसर नाम का वेरिएबल भी लेना था आपको। एक यहाँ पर कॉमा आंसर ले लीजिए आपका, यहाँ पर आंसर या प्रोडक्ट जो भी नाम देना चाहिए, और आंसर में इनिशियली एरे ऑफ 0 के वैल्यू डाल दीजिए आपका यहाँ पर। ठीक है आपका, ये आपका। अब आप क्या करिए, एक मैक्स नाम का फंक्शन, मैं यहाँ पर क्या करूँ, देखिए आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर में से, या कॉमा मैक्स ऑफ लेफ्ट और राइट में से, जो भी सबसे बड़ा नंबर था आपका वो आपका इसमें आ जाएगा, कॉमा राइट। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन को पहले अभी ऊपर जाकर बना लेता हूं, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न आंसर को यहाँ पर रिटर्न कर दीजिए। लेकिन आपका देखिए जो मैक्स नाम का फंक्शन आपको बनाना ही पड़ेगा ऊपर। चलिए इसको यहाँ बना लेता हूँ। देखिए आपका इंटीजर मैक्स, यहाँ पर आप इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ए और बी में 2 वैल्यूज आ जाएंगे आपकी। इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो उसको रिटर्न कर दीजिए। तो रिटर्न ए अगर ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब बड़ा कौन सा है, ए बड़ा है आपका, नहीं तो आपका बी बड़ा आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ये देखिए आपका मैक्स नाम का फंक्शन बना दिया मैंने आपका। अब देखिए मैं इसको चला कर दिखा रहा हूँ, देखिए आपको। अब देखिए अगर मैं इन नंबरों के साथ मैं थोड़ा नंबर देकर बदल देता हूँ, देखिए आपका यहाँ पर आपका माइनस था आपका ये। ठीक है आपका, तो देखिए अगर मैं इसको चलाता हूँ तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, आपका 180 आना चाहिए। बाद में माइनस हटाऊंगा तो इसका आंसर 360 आना चाहिए आपका। मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ, देखिए आपको पहले इसके साथ चला कर दिखा रहा हूँ, इसका आंसर आना चाहिए 180। चला कर देखिए इसको, ये देखिए आपका 180 देखिए आगे, देखिए आपका बिल्कुल सही आ रहा है आपका। ठीक है, अब एक बार मैं देखिए इसका माइनस हटा रहा हूँ, तो अगर मैं माइनस हटाऊंगा तो अब इसका आंसर आपका 360 आना चाहिए आपका, प्लस में आपका। चला के देखिए जरा इसका, ये देखिए आपका 360 देखिए आ गया। तो इसका मतलब देखिए प्रोग्राम अभी भी देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। इसका मतलब क्या आपका कि ये जो मैंने आपको ऑप्टिमाइज लॉजिक बताया था आपका, ये बिल्कुल परफेक्टली सही काम कर रहा है आपका। अब देखिए मैं इसको ऑप्टिमाइज क्यों कर रहा हूं, देखिए आपका जो आपका पुराना जो लॉजिक था आपका, उसमें देखिए आपका उसमें लूप के अंदर देखिए, इस लूप के अंदर देखिए आपने ये लूप चला रखा था आपने, तो जिसकी वजह से जो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही थी वो क्या निकल रही थी आपका, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर निकल रही थी आपकी। आप शायद समझ गए होंगे आपका। लेकिन जो मैंने बाद में आपको लॉजिक बताया आपका, लेकिन बाद में जो लॉजिक था उसमें देखिए आपका जो मैंने ये लूप चलाया आपका, इसमें देखिए आपका एक सिंगल लूप चला देखिए आपका। तो सिंगल लूप चलने की वजह से जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही है वो ऑर्डर ऑफ एन निकल रही है आपकी। तो आपने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से आपने ऑर्डर ऑफ एन में कोड को ऑप्टिमाइज कर दिया आपने। तो इसी को ही ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं आपका।
जिसमें आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम यूज हो रही है तो उसको कहते हैं आपका ऑप्टिमाइज कोडिंग आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको किस प्रकार से इस दोनों तरीके मैंने बताया आपको, ब्रूट फोर्स भी और आपका ऑप्टिमाइज भी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे ख्याल से देखिए आपका दोनों ही लॉजिक, ब्रूट फोर्स लॉजिक और ऑप्टिमाइज लॉजिक, दोनों ही मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, सुझाव दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक CSIT ब्रांच से कर रहे हो या जो BCM से कर रहे हो। कई लोग BSc विद IT कर रहे हो, CS कर रहे होते हैं, उनके साथ इन वीडियो को शेयर करिए आपका। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।